आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। ये आहार निद्रा भय मैथुन में मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध नहीं होता है। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समाना। वो धर्म के रहित मनुष्य पशु के जैसा हो जाता। यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। अब श्री कृष्ण वे पूरे का एक समरी करते। वो कहते हैं लोग अपने अपने स्वभाव अनुसार यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। जो लोग यज्ञ करके उसका अवशिष्ट ग्रहण करते हैं वो अवशिष्ट अमृत के समान उनको पवित्र कर देता। और जो लोग यज्ञ की भावना से नहीं भोग की भावना से कार्य करते हैं वे लोग इस संसार में भी सुख नहीं पाते। अगले संसार में सुख कैसे पाएंगे? ये यज्ञ की भावना कैसे इसकी हम पुष्टि करें? एक दृष्टांत से समझिए। ये हाथ है, शरीर का अंश है। तो हाथ जो है उसका धर्म क्या है? शरीर की सेवा करना। हाथ भोजन लेके मुख में डालता है। ऐसा करने से हाथ की पुष्टि ऑटोमेटिक हो जाती। हाथ को स्वयं आहार नहीं करना पड़ता, हाथ केवल आहार लेके मुख में डालता और उसकी पुष्टि ऑटोमेटिक हो जाती। अब अगर हाथ कहे भाई हम शरीर की सेवा ही क्यों करते जाएं, हमको शरीर से काट के अलग कर दो, हम डायरेक्ट अपनी देखभाल करेंगे, हमें शरीर की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप हाथ को शरीर से काट के पृथक कर दें, वो हाथ का कोई अस्तित्व रह जाएगा क्या? हाथ तो एक मांस का टुकड़ा रह जाएगा। यानी हाथ का स्वार्थ इसमें पूरा हो रहा था कि वो भोजन लेकर मुंह में डाले, तो उसको जो तत्व की आवश्यकता थी, जो वायु रक्त की आवश्यकता थी, शरीर उसको ऑटोमेटिक दे देता। इसी प्रकार से जीव भगवान का अंश है। तो जीव अगर कहे मैं भगवान की सेवा क्या करूं, मुझे अलग कर दो भगवान से, ये भौतिक चेतना, मैं भगवान से पृथक हूं, मुझे अपनी देखभाल स्वयं करनी। तो इसमें जीव बेचारा निराश है, आनंद से रहित है, ज्ञान से रहित है। लेकिन वही जीव अगर संबंध भगवान से स्थापित कर ले कि हाथ के समान, हाथ और शरीर के समान मेरा भगवान से संबंध है, मैं भगवान का अंश हूं, तो फिर
आत्मा निश्चय करती है कि भगवान की सेवा करने से मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा। मुझे जो ज्ञान चाहिए, जो आनंद चाहिए, अपनी सेवा से नहीं होगा, भगवान की सेवा करने से होगा। तो ये समझ जब आ जाती है, फिर वो जीव यज्ञ में प्रवृत्त होता, अर्थात वो प्रत्येक कार्य भगवत समर्पण भाव से करता और उसके पश्चात अवशिष्ट के रूप में ग्रहण करता। देखिए, जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं ना अपने घर में, मंदिर में, थाली में रख के, और वो भोजन आप मंदिर में रखते हैं, भाव बनाते हैं, भगवान आकर ग्रहण करो। तो भक्त भाव बनाता, भगवान उसे खा रहे हैं और खाकर अपना अवशिष्ट थाली पर छोड़ रहे हैं। फिर हम थाली को हटा के ग्रहण करते हैं इस भाव से कि हम भगवान का अवशिष्ट खा रहे हैं। भगवान ने खाकर जो छोड़ दिया उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये यज्ञ अवशिष्ट हो गया। यही हर कार्य में यज्ञ अवशिष्ट को ग्रहण करने की भावना लाई जाती। जो भक्त है, तत्वज्ञानी भक्त, वो अपने घर को मंदिर मान लेता, भगवान को स्थापित करता, भगवान ये आपका घर। और वो यज्ञ अवशिष्ट की भावना से हम आपके मंदिर में रह रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक कर्म में जब फल को भगवान का अवशिष्ट मानकर ग्रहण किया जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वो फिर अमृत के समान हो जाता। और जो ऐसा नहीं करता वो तो संसार में भी दुखी रहता, उसका मानव जीवन सार्थक नहीं होता। हमको भगवान ने मानव जीवन दिया तो हम पशु से भिन्न हैं। भिन्नता क्या है पशु से? हम आहार करते हैं स्वामी जी, 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं। अरे इसमें क्या भिन्नता है? पशु भी आहार करता। जो सुख आपको रसगुल्ला खाने में मिलता है वही सुख गाय को हरी घास से मिलता और सूअर को पाखाने से मिलता। आहार की क्रिया में कोई अंतर नहीं। और निद्रा, हम निद्रा करते, डनलप के रुई के गद्दे पर ठाठ से सोते, वो निद्रा का सुख तो पशु को भी मिल रहा है। वे जमीन पर, पृथ्वी पर लेटकर सो जाते, बल्कि उनको अधिक सुख मिलता, उनको नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। हमारे मनुष्य जो हैं 10% मनुष्य नींद की गोली से ही सो पाते हैं, वरना उनको नींद नहीं आती। और अमेरिका में 25% करोड़पति नींद की गोली खा के सोते हैं। अब बताओ करोड़पति बनने का लाभ क्या हुआ? जो फ्री फंड निद्रा वाला सुख था वही गायब हो गया। भारतवर्ष में तो लोग फुटपाथ पर लेटकर खर्राटे मार रहे हैं। और 1 अरब प्राप्त करने के बाद आपको नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खाओ। तो ये निद्रा का सुख तो पशु को भी मिलता। और मनुष्य क्या करता है? बच्चे पैदा करता। आप पशु का मुकाबला नहीं कर सकते। वो पशु तो 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे एक साथ उत्पन्न करते हैं। आप अपनी रक्षा करते हैं बैंक बैलेंस के द्वारा, इंश्योरेंस पॉलिसी, घर इत्यादि बना के। पशु पक्षी भी रक्षा करते हैं, पंजों के द्वारा, दांतों के द्वारा रक्षा करने की क्रिया वही है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन में मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध नहीं होता है। धर्मो हितेशा मधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समाना। वो धर्म के रहित
मनुष्य पशु के जैसा हो जाता। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका जा रहे थे तो जिस समुद्री जहाज से वो सफर कर रहे थे उसी समुद्री जहाज में एक भारत का विद्यार्थी भी जा रहा था। अब उस समय बहुत कम विद्यार्थी जाते थे, आजकल तो ढेर सारे। अब उसको घमंड था, बड़े राजाओं के बेटे, रईसों के बेटे जाते थे, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है इससे परिचित नहीं था। तो स्वामी जी ने सोचा चलो इसकी आंखें खोलते हैं। उन्होंने कहा भाई तुम क्या करने जा रहे हो अमेरिका? विद्यार्थी ने कहा मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूं, बीटेक की डिग्री प्राप्त करके आऊंगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है, मान लो तुम बीटेक बन गए तो उसके बाद क्या करोगे? उसने कहा फिर मैं वापस भारत आकर और आईसीएस ऑफिसर बन जाऊंगा। स्वतंत्रता से पहले आईसीएस होती थी, अभी वो आईएएस हो गया। स्वामी जी ने कहा उसके बाद मान लो तुम आईसीएस बन गए, फिर क्या होगा? उसने कहा फिर एक बहुत सुंदर सी लड़की के साथ मेरा विवाह होगा। स्वामी जी ने कहा अच्छा मान लो तुम्हारा विवाह हो गया, फिर क्या करोगे? फिर मैं जल्दी जल्दी मेहनत करके आर्थिक उन्नति करूंगा, बड़े से घर में रहूंगा, ठाठ के साथ बढ़िया 56 व्यंजन चांदी की थाली से खाऊंगा, ठाठ से सोऊंगा। स्वामी जी ने कहा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर मेरे बच्चे होंगे और क्या होगा? स्वामी जी ने कहा थोड़ी प्लानिंग को और दूर ले चलो, उसके बाद क्या होगा? उसने कहा ये बाबा जी बार बार क्यों पूछने क्या होगा? फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे। स्वामी जी ने कहा फिर क्या होगा? अरे फिर वो आईसीएस में आएंगे, फिर क्या होगा? फिर एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा रिटायर करके और गांव के घर में रहूंगा। स्वामी जी ने कहा फिर क्या होगा? फिर मर जाऊंगा और क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ये तुम्हारे लाइफ की प्लानिंग है। तुम इंजीनियर बनोगे और इंजीनियर बनने के बाद फिर तुम्हारा विवाह होगा, बच्चे होंगे, बढ़िया खाओगे और अपनी रक्षा करोगे, आराम से सोओगे और मर जाओगे। लेकिन तुमने जो क्रियाएं बताई ये क्रियाएं तो पशु भी करते, आहार निद्रा भय मैथुन। अरे तुम रसगुल्ला आदि खाओगे, वो पशु जो हैं वो घास चरते हैं, लेकिन आहार का सुख उनको बराबर मिलता। तुम रूई के गद्दे पर सोओगे, वो पशु को फ्री फंड में वैसा ही निद्रा का सुख मिलता है। तुम बच्चे पैदा करोगे, पशु भी करते हैं। तुम अपनी रक्षा करोगे बैंक बैलेंस के साथ, पशु करते हैं। अगर तुमको इतना ही करना है तो बीटेक बनने की आवश्यकता क्या है? ज्ञानहीन पशु भी कर लेते हैं। भगवान ने तुमको ज्ञान शक्ति दी है ना, एक उच्च प्रयोजन के लिए दी है। वो ज्ञान शक्ति का तुम ये उपयोग करो। आहार निद्रा भय मैथुन तो तुम में और पशु में क्या अंतर रह गया? ये विद्या को हम क्या मानते हैं? अगर विद्या को हम केवल पैसे कमाने का साधन मानते हैं कि भाई विद्या उपार्जन करो, डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट बनो तो पैसे कमाओगे, ये तो फिर वही पशु से हम ऊपर कहाँ उठे। विद्या के द्वारा हमको श्रेष्ठ मनुष्य बनना। इसलिए किसी ने कहा कि एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। हम डॉक्टर मेकिंग एजुकेशन, एडवोकेट मेकिंग एजुकेशन, इंजीनियर मेकिंग एजुकेशन हो रही है, लेकिन मैन मेकिंग एजुकेशन, ऐसी शिक्षा नहीं हो रही है जिसके द्वारा विद्यार्थी एक श्रेष्ठ मनुष्य बने। तो मनुष्य वो होगा जो धर्म के अनुसार चले।
और वो धर्म वास्तविक क्या है? यही है कि भगवान से हम अपने संबंध को समझें, हम उनके दास, और प्रत्येक वस्तु उनकी सेवा में समर्पित करें और यज्ञ अवशिष्ट के रूप में ग्रहण करें। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वो यज्ञ अवशिष्ट अमृत के समान तुमको शुद्ध कर देगा, दिव्यानंद देगा, दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।